कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव करता कि बिना हरि भजन किए क्लेश नहीं जाएगा। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि क्लेशा। क्लेश दुख को भी कहते हैं। दुख की यदि विस्तार से कहा जाए, अभी जैसे हमारे ब्रह्मचारी जी ने सुनाया, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और क्या है, लोकेशना, ऐसना सब में जुड़ा हुआ है। यह भी दुख ही है, सुख नहीं है। जितना भी संसार के पदार्थों या व्यक्तियों को हम देख रहे हैं, ज्ञान के अभाव में, ज्ञान नहीं रहने के कारण, अज्ञानता में रहने से क्लेश होता ही रहेगा, दुख जाएगा नहीं। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए, सबों ने यह जो क्लेश है, इस क्लेश से वही छूट सकता है जो भगवत भजन करेगा। संत कबीर साहब ने कहा कि तन धर सुखिया कोई न देखा, बहुत स्पष्ट शब्दों में कबीर साहब। कबीर साहब का भी अपना अनुभव है, चाहे वह अरबपति हो, खरबपति हो, सोने का लंका हो, हर तरह से संसारिक वस्तुओं, बाह्य सम्मान से संयुक्त हो, लेकिन सुख नहीं। इसलिए कबीर साहब स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, कबीर साहब का ये अनुभव है। यूँ तो अनुभव ज्ञान सबसे पीछे होता है, अनुजुर्भव सबसे पीछे जो ज्ञान, तो संत को वह ज्ञान होता है जिससे कि सारा अज्ञान दूर हो जाता है, तभी वह अनुभव की बात करते हैं। ज्ञान कहे अज्ञान विनु, जिसमें अज्ञानता नहीं है वही ज्ञान की बात कहते हैं। तम बिनु कहे प्रकाश, जो अंधकार से परे हो गया है, ऊपर उठ गया है, प्रकाश में प्रतिष्ठित है, प्रकाश ज्ञान को भी कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान विनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिना, सो गुरु तुलसीदास। तो सभी संतों का क्या ख्याल है, उसका अनुभव है। जब ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया है, श्रवण ज्ञान है, मनन ज्ञान है, निधिध्यासन ज्ञान है और अनुभव ज्ञान है।
हम लोग यहाँ अभी श्रवण ज्ञान कर रहे हैं। मात्र कुछ श्रवण करने वाले साधक भक्त होते हैं, ख्याल नहीं होता है कि हम अध्यात्म पथ के पथिक हैं। मैं श्रवण करने के लिए भगवत कथा या राम कथा कहिए सुनने के लिए आए हैं। वास्तविकता क्या है? कोई राम कथा सुनते हैं, रामायण पारायण करते हैं, गीता पारायण करते हैं, वेद आदि आदि सदग्रंथों को पारायण करते हैं। कहने का आशय है कि यह श्रवण ज्ञान के अंदर यह हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। यह श्रवण ज्ञान है। श्रवण ज्ञान से भक्त को, साधक को ख्याल करना चाहिए कि हमने जो श्रवण किया, श्रवण ज्ञान में वास्तविकता क्या है। ये राम कथा, भगवत कथा जो हम सुन रहे हैं, इसमें सार क्या है? क्या इस भगवत कथा से, राम कथा से दुख दूर हो जाता है? क्या कल्याण होता है? हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज का जब विचार पढ़ता हूँ, गुरुदेव ने समझाने की चेष्टा किया है कि यदि हम राम कथा सुनते हैं, यह तो लोग राम को भी यही समझते हैं कि वह जो त्रेता में दाशरथी राम आए, उन्होंने जो क्रियाकलाप किया, जो लीला किया, वही कथा को सुनते। लेकिन गोस्वामी जी ने राम के लिए क्या कहा? क्यों आए थे राम जी? भगत हेतु, भक्तों के हित के लिए आए थे। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम प्रभु शब्द भी है। मानस की पंक्ति में प्रभु शब्द है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्म तन भूप, किए चरित्र पावन परम, प्राकृति नर अनुरूप। प्रकृति के अनुरूप उन्होंने, भगवान श्री राम ने त्रेता में आए तो भक्तों के कल्याण के लिए, हित के लिए आए। लीला किया उन्होंने, किए चरित्र पावन, बहुत पवित्र चरित्र किए। ऐसा पवित्र चरित्र किए भगवान श्री राम ने कि जब कभी कभी उन्होंने जो चरित्र किया है, सुनते सुनते आंखों से अविरल आंसू बहने लग जाता है। भरत और राम का जो मिलन हुआ है, कैसा संवाद है, कैसा मिलन हुआ है कि आंखों से आंसू बहने लग जाते। माता कैकेयी से भगवान श्री राम मिले हैं,
नमन किए। ये सब बहुत सारा चरित्र ऐसा भगवान श्री राम ने किया, शरीर रोमांच हो जाता है। लेकिन यह श्रवण ज्ञान है, यह श्रवण ज्ञान है। इसलिए गोस्वामी जी ने किए चरित्र पावन परम प्राकृति नर अनुरूप, यथा अनेकन वेश धरी, यथा अनेकन वेश धरी। बहुत सारा वेश बनाया प्रभु ने, जब जब जिस शरीर का जरूरत पड़ा वैसा वेश बनाया। नृत्य करई नट को सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होय न सोय। यह जो शब्द है आपुन होय न सोय, बहुत सा नाटक किया। जैसे महापुरुष लोग कहते हैं, जब मंच पर नाटक करने वाला आता है, पुरुष है नारी का वेश बना लेता है और इतना हंसाता है, रुलाता है, क्या क्या बन जाता है। लेकिन यदि नाटक खत्म हो जाता है तो वह व्यक्ति वही है, एक साधारण व्यक्ति है। वह राजा है न राजा है न नारी है, पुरुष ही है, लेकिन वेश बना लिया। उसी तरह से प्रभु श्री राम जो त्रेता में आए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, बहुत सारा चरित्र किए। ऐसा ऐसा चरित्र किए कि बहुतों को भ्रम हुआ। भ्रम इसलिए होता है कि वहाँ अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, और अज्ञान दुख का ही द्योतक है। यदि ज्ञान हो जाए तो वह भ्रम उसको नहीं हो। हमारे गुरुदेव ने कहा कि देखिए, भगवान श्री राम जब लंका में मेघनाद ने नागपाश से बांध दिया, नारद वहां गया, देखा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण नागपाश से बंधे हुए थे। तो गरुड़, जिसका संवाद अभी आप सुन रहे हैं, गरुड़ को आवाहन किया नारद ने। गरुड़ आया और नाग भाग गया, यानी नागपाश से भगवान श्री राम और लक्ष्मण मुक्त तो कर लिए, लेकिन भ्रम हो गया गरुड़ को कि यदि मैं नहीं आए होता तो ये राम और लक्ष्मण नागपाश से बंधे ही रहते। ये गुरु महाराज सुनाते थे। अब देखिए, भगवान श्री राम का शेषावतार लक्ष्मण का दर्शन हो रहा है गरुड़ को, लेकिन भ्रम दूर नहीं हो रहा है। उनकी कथा को सुनने मात्र से क्या कलेश जा सकता है? गुरुदेव ने कहने की कृपा किए कि देखिए, गरुड़ को जब यह भ्रम हो गया तो ब्रह्मा जी के पास में गया।
ब्रह्मा जी ने शंकर के पास में भेज दिया। शंकर भगवान रास्ते में मिला। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो रास्ते में, मैं आपको क्या समझाऊंगा, आप काकभुसुंडी के पास में जाए। तो गरुड़ जी काकभुसुंडी के पास में गए और वहां सत्संग का श्रवण किया, मनन किया, बहुत कुछ निधिध्यासन किया। कहिएगा कि ये पक्षी कैसा ऐसा कर सकता है क्या? गरुड़ जी साधारण पक्षी नहीं थे, काकभुसुंडी भी साधारण पक्षी नहीं। यदि हम लोग यहाँ के अभी के गरुड़ और वह जो गरुड़ हुआ, दोनों में ऐसा कहेंगे तो यह संभव नहीं है। साधारण नहीं थे। कल्प वृक्ष भी साधारण नहीं है, कामधेनु भी साधारण नहीं है। और फिर इस पर भी विचार करेंगे। रांची में कल्प वृक्ष है और यह कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है रांची में, मैं बराबर सुनाता हूँ। मैं उस कल्प वृक्ष के पास में गया। सुनते हैं कल्प वृक्ष के पास में बहुत सारा कामना पूर्ण होता है। मैं गया, लेकिन उस कल्प वृक्ष के पास में जाकर के क्या हुआ? वहां तो मुसलमान लोग सब अंडा शराब, क्योंकि उसका घर उसी कल्प वृक्ष के पास में। कहाँ उसका सुधार हो रहा है? मैं भी गया। यह कल्प वृक्ष को उगाने के लिए बहुत प्रयत्न है, प्रयत्न कर रहा है, लेकिन होता नहीं है। वृक्ष ही नहीं जमता है। फल तो बहुत है, लेकिन वृक्ष नहीं जमता है। तो कहने का आशय है कि यह जो गुरुदेव का यही ख्याल है कि भगवान राम का दर्शन गरुड़ को हुआ, स्पर्शन भी हुआ, लेकिन दुख नहीं गया, क्लेश नहीं मिटा, भ्रम रह गया। तो काकभुसुंडी के पास में है, वहां उसका भ्रम दूर हुआ। इसीलिए अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ थे, लेकिन कृष्ण को भी बहुत कुछ सुनाना पड़ा अर्जुन को। अर्जुन को भी संशय मिटा नहीं है। जबकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते थे, साथ में थे, लेकिन क्या कहा जाए, अर्जुन का भी संशय नहीं गया। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने विषाद को दूर करने के लिए गीता के 18 अध्याय में योग बताया कि योग करने से ही विषाद जाएगा, दुख जाएगा। बिना योग किए, साधना किए दुख नहीं जाएगा, विषाद नहीं जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अर्जुन को हो रहा है, पांडवों को हो रहा है,
दुर्योधन को हो रहा है, ना जाने कितने कितने को, यदुवंशियों को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। लेकिन जब इतिहास को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के वंश में ही शराबी क्या क्या अत्याचार करने वाले भगवान कृष्ण के सामने, महापुरुषों का अपमान करने वाले, परिणाम क्या हुआ? अब भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो महायोगेश्वर हरि कहा। ऐसे महापुरुषों का दर्शन स्पर्शन हो रहा है, लेकिन यदुवंशी अज्ञान के कारण थोड़े ही दिन में 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो गया। अब बताइए, यह विनाश दुख का ही तो कारण है। थोड़े ही देर में इतने का विनाश हो गया, आपस में लड़ झगड़ कर मर गया। भगवान श्री कृष्ण को भी अफसोस। गुरुदेव का यही कहने का आशय है कि भगवान राम का दर्शन, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, लेकिन कलेश नहीं जाता है, दुख नहीं जाता है। यह कलेश और दुख कब मिटेगा? जब आप योग करेंगे, साधना करेंगे, भक्ति पथ के राही बनेंगे, तभी आपका कलेश दुख मिट सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका। विवेक करके मैं कहता हूं, यानी कवि साहब अनुभव की बात करते हैं, कहते हैं कि मेरा अपना अनुभव है, सबका किया विवेका हो, घाटे बारहे सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। कबीर साहब सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। सुखदेव आचार्य कैसे संस्कारी थे, तो इसके बारे में विचारिए कि सुखदेव कैसे संस्कारी थे, कैसा ज्ञान था कि माया से डर रहे। माया से डर कब रहता है? जब आपके अंदर में ज्ञान अज्ञानता है, जब आप ज्ञान चक्षु आपके अंदर हो जाए तो माया आपसे डरेगी। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी, ऐसे संस्कारी जन थे, आकाश मार्ग से उड़ते थे, फिर भी माया के डर से माता के गर्भ से निकला और भागा जंगल की तरफ। व्यासदेव जी महाराज ने कहा, कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ माया नहीं है? क्या माया का प्रकोप को कहाँ उनसे हट के जाओगे? चाहे वह कंदरा में, हिमालय के कंदराओं में चले जाओगे, कहीं चले जाओगे, ज्ञान नहीं है तो आपको माया कहीं नहीं छोड़ सकती है।
माया दुख देगी। इसलिए महापुरुषों का ख्याल है कि माया तब आपसे डरेगी जब ब्रह्म का सानिध्य हो जाए, जब ब्रह्म से एकता हो जाएगी तब माया आपसे डरेगी। इसीलिए कबीर साहब ने सुखदेव जैसे को भी नहीं छोड़ा। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व से माया त्यागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। सांच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, ये जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये कबीर साहब अपना अनुभव करते, यह भी दुखी है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हीं राह चलाई। कहते कहते कबीर साहब ने कहा अंतिम में कि सभी दुखी हैं, संत सुखी मन जीती हो। जो अपने मन को जीत लेता है वही वास्तविक में सुखी है, उसी का कल्याण है। तो निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। भजन करने के लिए ये नहीं कि तबला डुग्गी बजाइए, हारमोनियम बजाइए और खूब ताली पीट पीट करके गाइए, यह भजन नहीं है। भजन तो वह है जो संत भजन करने के लिए, साधना करने के लिए संतों के पास में आप आएंगे, वह साधना करने के लिए, योग करने के लिए बताएंगे। वास्तविक में ऐसा करने से आपको भजन बनेगा। इसलिए अनुभव के लिए गोस्वामी जी ने कहा, जो भगवत भजन करता है उसको वह दृष्टि खुल जाती है। कौन दृष्टि खुलती है? गोस्वामी जी कहते हैं, मानस में उघरहि विमल बिलोचन ही के। गोस्वामी जी का अनुभव गोस्वामी जी बता रहे हैं। और भक्त अपनी अपनी परीक्षा भी समझिए कि लोग कहते हैं हम प्रकाश में प्रतिष्ठित हो गया, हम शब्द को पा लिया। अपने अपने में विचार भी करिए कि हम प्रकाश में हैं कि शब्द में हैं। तो इसके लिए भी गोस्वामी जी ने यह बाल कांड में दिया है, उघरहि विमल बिलोचन ही के। जिसका वह बिलोचन, विशेष बिलोचन कहते हैं विशेष लोचन, विशेष आंख। यह जो अभी हम आंख से देख रहे हैं, यह विशेष विलोचन नहीं है। विशेष आंख वह है जिस आंख से सारे ब्रह्मांड को देखने लग जाता है, सारे विश्व को वह देखने लग जाते हैं बैठे बैठे। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में उघरहि विमल बिलोचन ही के,
कौन सा हीय के, हीय कहते हैं हृदय को। कौन सा हृदय में, एक शरीर हृदय है और एक योग हृदय है। शरीर हृदय से शरीर के नस नाड़ियों का संचार होता है। शरीर हृदय से शरीर के नस नाड़ियों का वायु का संचार होता है। इससे कलेश नहीं जाता है। जो योग हृदय है, उस योग हृदय के बारे में उघरहि विमल विलोचन हीय के, योग हृदय में जब भक्त साधक प्रवेश करता है, यानी सुषमना उसको कहते हैं, वही वहां वह उसको विमल मल रहित आंख कहते हैं। यदि वह मल रहित आंख है, विचार करिए कि हमारी जो दृष्टि है, याद करिए, सत्संग में तो याद ही की जाती है विशेष करके, भूल न जाए। हमारी दृष्टि 5 प्रकार की है। जागृत की दृष्टि है, मानस की दृष्टि है, स्वप्न की दृष्टि है। यह दृष्टि क्या विमल दृष्टि है? यह विमल दृष्टि नहीं है। और दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि, जब गोस्वामी जी ने कहा कि दिव्य दृष्टि प्राप्त करने से बहुत सारा मल छड़ जाता है, इसलिए उसको भी विमल कहा है। लेकिन सारा मल नहीं जाता है। दिव्य दृष्टि से सारा मल नहीं जाता है, सारा दुख नहीं जाता है। उघरहि विमल विलोचन हीय के, मिटई दोष दुख रजनी के। वह जो विमल आंख यानी दिव्य दृष्टि खुलती है, तो उसको विमल कहा। यह जो 3 दृष्टि है, जागृत की, मानस की, स्वप्न की, इससे अपेक्षा दिव्य दृष्टि विमल है, मल नहीं कम है। जब तक आत्मदृष्टि प्राप्त नहीं होता है, आत्मदृष्टि में सारा मल झड़ जाता है और वही सुखी होता है, उसी का कल्याण हो जाता है, उसी में जीव पीव मिलकर एक में होता है। मिटाई दोष दुख भवरजनी के, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जो जहि खाने। जथा स्वंजन आंज दृग, साधक सिद्ध, वह साधक सिद्ध हो जाता है, सुजान हो जाता है। क्या देखता है? कौतुक देखहि शैल बन, शैल पहाड़ के कौतुक को देखते हैं, पेड़ के भी कौतुक को देखते हैं। हमारे अभी एक साधक हैं, अभी बात कर रहे थे कि ये जो पहाड़ है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ये भी कौतुक करते हैं। ये जो पहाड़ देख रहे हैं, क्या इसमें भी जीव है कि नहीं है?
पहाड़ों में जीव है। अब कहिएगा कि ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं एक ही जीव है, नहीं कह सकते। अलग अलग जो आप चोटी देख रहे हैं सब अलग अलग जीव के रूप में हैं और सब आपस में कौतुक करते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी झूठ नहीं बोले। कौतुक देखहि शैल वन, पेड़ पौधे भी आपस में कौतुक करते हैं, आनंद लेते हैं। और इनको यह जो जीव को यह शरीर मिला है शैल का, पर्वत का और पेड़ का, ये भी अपना इनका किया हुआ कर्म का भोग भोग रहा। जैसे जमलार अर्जुन थे, उनको भी शाप मिला था। अच्छे थे, गंधर्व थे, शापित हुआ था, जमलार अर्जुन बन गया था, पेड़ हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने खेल में, क्योंकि यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को खुल में बांध दिया, अब मैया चले गई कुछ काम करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, नटखट थे। जब अब खुल में बांध दिया भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने, तो वह जमला अर्जुन को उद्धार करना था। दोनों भाई ही थे, उसी बीच में भगवान श्री कृष्ण घुस जाते हैं, उखल अटक जाता है, खींचते हैं, जमलार अर्जुन गिर जाता है और उसका उद्धार होता है। भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं और फिर क्योंकि शापित था, फिर वह गंधर्व के रूप में जहाँ से आए थे वहाँ जाए। तो कहने का से जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, ये सब भी जीव हैं। इन्होंने अपने कर्मानुसार इस तरह का शरीर पाया है। अब देखिए पहाड़ है, कितना दिन से है, इसको मुक्त होने में कितना युग लग जाएगा। बहुत ऐसे पेड़ पौधे हैं, उसको भी बहुत सारे पेड़ पौधे हजारों वर्ष हो गए पड़े। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जब वह आपको चक्षु हो जाएगा तो क्या देखेंगे? कौतुक देखई शैल वन भूतल भूरि। तो ये गोस्वामी जी का अनुभव है कि भगवत भजन करोगे, योग करोगे, साधना करोगे तो आपके जीवन में यह अनुभव मिलेगा। आप बैठे बैठे देखेंगे। हमारे बाबा साहब के एक शिष्य थे मायागंज में, बिप्तुदास नाम था। उस समय दूर देश में युद्ध हो रहा था। बिप्तुदास जाति के ब्राह्मण नहीं थे, पासी थे, लेकिन बड़े सदाचारी थे। तारी चुहाने वाले को पासी कहते हैं, लेकिन बड़े सदाचारी थे। और बाबा साहब का तो बहुत हिदायत था, भजन भेद उन्हीं को देता था। करार कराता था कि जिसको 3 घंटे का फुर्सत है उसी को बाबा साहब भजन भेद बताते, जैसे तैसे को नहीं बताते। इसलिए बाबा साहब की इतनी कड़ाई थी।
तो भजन करने में बिप्तुदास ने उस दृष्टि को पाया, दिव्य दृष्टि हुआ। तो देख यहीं से दूसरे देश में युद्ध हो रहा था, वहाँ का समाचार यहाँ मायागढ़ में सुनाते थे। बाबा साहब को किसी ने कहा कि बिप्तुदास इस तरह का कर रहे हैं, दूरदेश में युद्ध हो रहा है, उसका समाचार सुनाते हैं। कैसे समाचार सुना? तो बाबा साहब ने मना किया, बिप्तु ऐसा नहीं करो, ऐसा खेल नहीं करो, भटक जाओगे, साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन ऐसा न, ये जो संसारिकता जो है, मान मर्यादा, ऐसा न साधक को नीचे गिराता है, झकझोरता है मान प्रतिष्ठा ने, कि साधक की स्थिति साधना में आगे नहीं बढ़ सकती। बिप्तुदास को कहा, लेकिन बिप्तुदास ने माना नहीं, दिखाता रहा। क्या हुआ? महापुरुष की महिमा है कि उसका वह दिव्य दृष्टि चला गया। अब कुछ, इसलिए महापुरुष लोग साधक के लिए सतर्क किया है, साधक को दिखावा नहीं करना, अपने को समेट कर रखना। हाँ, जब आप लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, फिर भी महापुरुष हमारे परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज कभी किसी के सामने प्रदर्शन नहीं के बराबर किया भी है तो साधारण लोग समझ भी नहीं पाया। किया जरूर, लेकिन साधारण आदमी समझ नहीं पाया। तो महापुरुष लोग नियम का पालन हमेशा करते हैं, प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो यह अनुभव का जो ज्ञान है वह भक्ति है, भक्ति करने से अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए श्रवण ज्ञान है, श्रवण ज्ञान में हमको सुनना है कि सार क्या है, और सार का जब मनन करेंगे वह सार है प्रकाश और शब्द। जितने भी सद्ग्रंथ हैं सब में सार है प्रकाश और शब्द। चाहे बाइबिल ले, कुरान ले, पुराण ले, वेद ले, उपनिषद, गीता, रामायण, जितने भी सद्ग्रंथ हैं सब में सार है प्रकाश और शब्द। तो यह जो संत होते हैं मन को जीतने के लिए कहते हैं, जो मन को जीत ले तो वही संत होते हैं और वही सुखी होते हैं। एक संतों ने कहा अनुभव क्या, अनुभव ज्ञान क्या है, जिसको सुंदरदास जी महाराज ने कहा श्रवण बिना धुन सुने, कान के बिना वह आवाज सुनता है, श्रवण बिना धुन सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिनु मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शीश नवे जहाँ सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे, मिली
परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे। ये संतों का अनुभव है। भक्त को, साधक को चाहिए कि हमारे अंदर में हम जो सुन रहे हैं, बिना कान का हम सुन रहे हैं। कल के प्रसंग में गुरु महाराज के विचार आया था कि हम देखते हैं अंधकार में, तो किस आंख से देखते हैं? जो अंधकार में हम देखते हैं, किस आंख से देखते हैं? क्या इसी आंख से देखते हैं जो अभी जिसको जागृत की दृष्टि कहते हैं, इस आंख से देखते हैं? देखते हैं इस जो दृष्टि में जो धार है और मन में भी धार है। दृष्टि में भी धार है और मन में भी धार है। धार का मतलब क्या हुआ? शक्ति। तो दृष्टि के धार से विशेष धार सूक्ष्म कौन है? मन है। यदि मन इस आंख में है, दृष्टि की धार यदि इसमें है आंख में, तो ये आंख देख रही है। और दृष्टि की धार सिमट जाए तो ये आंख खुला रहने पर भी नहीं देख सकती। तो गुरुदेव का यह कि हम जो साधना में आंख बंद करके देखते हैं, वह कौन सी दृष्टि से देखते हैं? अभी जो यह जागृत की दृष्टि है, इस जागृत की दृष्टि से आंख की धार बाहर जा रही है। और जब आप आंख बंद करके देखते हैं तो यह दृष्टि की धार अंदर जाती है। अंतराकाश में जो अंधकार है वहां देखती है। इसको बहिर्मुख से अंतर्मुख कहते हैं। मन जो अभी बहिर्मुख था वह अंतर्मुख होता है। मन सिमटे हुए सूरत से हम अंदर में देखते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि श्रवण बिना धुन सुने, ये अनुभव है संतों का। तो साधक को, भक्त को यह समझना चाहिए कि हमको हमारे अंदर में यह अनुभव हुआ कि नहीं। बिना कान से हम सुने, सूरत की कान से सुनते हैं। श्रवण बिना धुन सुने, नयन बिनु रूप निहारे। बिना आंख का वह रूप देखता है। तो साधक के लिए साधना में यही करना है। यह जो मनन ज्ञान है, श्रवण कीजिए, मनन ज्ञान में यह वास्तविकता को विचारिए कि मनन ज्ञान में प्रकाश है और शब्द है। इस प्रकाश और शब्द को कैसे पाएंगे? तो इसके लिए मानस जप करना होगा। इसके लिए मन के सिमटाव के लिए मानस ध्यान करना पड़ेगा।
मन के सिमटाव के लिए दृष्टि योग करनी पड़ेगी, और भी मन के सिमटाव के लिए शब्द साधना करनी पड़ेगी। कर्मशः मन सिमटते 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 मन जब छूट जाएगा, आप अकेले हो जाएंगे। अभी आप हम लोग मन के साथ हैं, जब मन से अपने को छुटा लेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। यही काकभुसुंडी का कहने का आशय है कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने भी कहा, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, प्रेम हो, प्रीति बिना नहीं। भक्ति दृढ़ाई जिमी खगेश जल के चिकनाई। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव की अनुभव वाणी है, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। युग काल आज से युग नहीं है, कितने युग बीत गए। यह युग जो है काल के अधीन है कि काल युग जो है काल के अधीन है कि काल युग के अधीन है, क्या कहेंगे? युग काल के अधीन है कि काल युग के अधीन है? यह तो काल समय को कहते हैं। अब कौन सा समय है, कितना बड़ा यह समय है, और युग कहेंगे तो युग एक सीमित हो जाता है, काल से बहुत सीमित हो जाता है। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, लेकिन क्या वह काल समय उसके पहले नहीं था? इसलिए काल के अधीन युग है। गुरुदेव कहते हैं, अपना अनुभव करते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। उसको चाहे जैसा भी लोग कहते हैं, कलयुग ध्यान करने का समय नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। साधना तो सभी युग में है, साधना बिना साधना किए। इसलिए गुरुदेव ने अपनी अनुभव बात कही, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जिसकी दृष्टि कछवी की समान हो जाए, कछवी जल में घूमती है, चारा करती है, लेकिन उसका ख्याल कहाँ है? अंडे पर। गुरुदेव का ख्याल है कि संसार में रहो, संसार का कार्यकलाप करो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अपना लक्ष्य जो संतों ने बताया है, उस लक्ष्य को नहीं छोड़ो। वह लक्ष्य प्रकाश और शब्द है, या आपके अंदर में वह लक्ष्य है, उसको नहीं छोड़ो। इसलिए मानस में भी आया है, बड़ा अच्छा है। वाल्मीकि संवाद में आया है कि लोचन चातक जिनकरी राखे, रहे दरस जलधर अभिलाखे। और रहे दरस जलधर अभिलाखे कहने का आशय है, वाल्मीकि जी ने भगवान राम को रहने का स्थान बताया, भर ही निरंतर नहीं। आशा यही है कि जो चातक पक्षी होती हैं,
वह स्वाति बूंद को ही लेती है, चाहे वह उसके सामने समुद्र जल हो, कूप जल हो, नल जल हो, नदी जल हो, उसको नहीं पीती है। एक स्वाति बूंद चाहती, मर जाती है लेकिन स्वाति बूंद के नक्षत्र को पीकर ही अपने को कृतार्थ समझती है। उसी तरह से जो भक्त है, साधक है, अपने अंदर में वह जो बिंदु है, जो नाद है, यह इसी का लक्ष्य है। तो यही लक्ष्य के लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि संसार में रहो। जिस तरह से कछुई की दृष्टि हो, जंजाल किया करे, जगनाश का विश्वास हो। लोग नहीं समझते हैं कि यह शरीर रहेगा, नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करें? क्या संसार का आस करेंगे? गुरुदेव ने कहते कहते क्या कह दिया? मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। मैं ही से मतलब सूक्ष्म में भी, बारीक भी करते हैं। और हमारे गुरुदेव भी मैं ही अपने को लिखाते थे, दस्तखत करते थे। मैं दास नहीं लिखते, दास तो बड़का बड़का पंपलेट छपता है। गुरु महाराज ने हमें मैं ही खा लिखते थे, दास भी नहीं। तो मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। यह गुरुदेव ने अपने अनुभव की बात की है कि यह अपने को इतना बारीक बनाइए, और यह साधना विशेष के द्वारा होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु